नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर मैथ मस्ती एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं एवरेज से। इससे पहले हमने अपने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं। कौन कौन से? समय और कार्य, पाइप और टंकी। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो अच्छी तरीके से देख ली होगी और पसंद भी आई होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, आइए देखते हैं एवरेज। सबसे पहले एवरेज होता क्या है? औसत। औसत क्या होता है? औसत होता है पदों का योग, किसी भी संख्या का योग। क्या होता है? सबसे पहले तो बात करें एवरेज यानी औसत बराबर। औसत बराबर क्या होता है दोस्तों? देखो, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है दोस्तों? औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कैसे होगा अब दोस्तों? मान लें कि मेरे मेरे पास संख्या दे रखी 7, 9, 11, 13, 17। इस संख्या का मैंने क्या बताना मेरे भाई? एवरेज बताना। क्या बताना? एवरेज यानी औसत बताना। ठीक। क्या बताना मैंने? इस संख्या का औसत बताना। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग क्या होगा? मेरे पास जो दी गई संख्या है इनका योग। क्या होगा? मेरे पास दी गई संख्या है क्या दोस्तों? इनका योग। क्या मैं बोल सकता हूँ 17 और 13 कितने हो गए? 30। और 11 कितने हो भाई? 41। 41 और 9 कितने हो गए? 50। और 7 कितने हो गए मेरे भाई? 57। बात करूं मैं एवरेज की बात, एवरेज मेरे पास कितने होगा भाई? 57 हो गया। लेकिन बात की जाए कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 कितनी मेरे भाई? 5 डिवाइड बाई 5। क्या मैं इसको कह सकता हूँ 5 एकम 5? हाँ जी। और 5 एकम 5, 11 पंजे 55 हो गया। शेष कितना बचा मेरे भाई? 2। क्या मैं इसको कह सकता हूँ 11.4? तो मेरे पास क्या हुआ निकल के? इसका एवरेज निकल का होगा दोस्तों। कैसा होगा एवरेज? ऐसे निकल का होगा। देखो, हम एवरेज एक माध्यम से और निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं मेरे भाई। 17 और 13 कितने हो गए मेरे भाई? 30 हो गए। 30 11 41 और 9 50 57। 57 बटे कितने हो गए? 5 हो गए। 3 और 2 5। तो पन अब 11 पंजे 55 और 5 चौक 20। साथ में आओ दोस्तों, निकल गए 11.4। अब आप एक बात बताओ, मैंने क्या निकालना? इन संख्या का एवरेज निकालना। क्या निकालना मेरे भाई? इन संख्या का एवरेज निकालना। ठीक। मेरे पास क्या संख्या दी गई है? 7 9 11 13 और 17। मैं इन्हीं के बीच से कोई भी अपना एवरेज मान सकता हूँ। क्या? मैं इन्हीं के बीच से कोई भी अपना एवरेज मान सकता हूँ मेरे भाई। मैं इस एवरेज क्या मान लूं? मैंने मान लिया एवरेज कितना? 10। कितना मानना मेरे भाई? एवरेज 10। फिर 10 से कितना कम है मेरे भाई? 3 कम है। कितना कम है? 3 कम। और ये 10 से कितना कम है? -1 कम है। तो 10 से कितना कम है? -3। और ये 10 से कितना कम है मेरे भाई? -1 कम है। लेकिन बात की जाए ये 10 से कितना दिखा है? ये +1 अधिक है। और बात की जाए इसकी ये कितना अधिक है मेरे भाई? प्लस का 3 अधिक है। और बात की जाए इसकी मेरे भाई, ये प्लस का 7 अधिक है। ठीक। अगर मैंने इससे कंपेयर करा तो इससे क्या हुआ मेरे भाई? इससे 3 कम और ये इससे 1 कम। बात की जाए इससे, तो ये मेरे पास की जाए इससे 1 अधिक। और ये कितना अधिक है? 3 अधिक है। और इससे कितना अधिक है मेरे भाई? 17 से 10 जो है, 17 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। ठीक है। 17 जो है 10 से कितना अधिक है मेरे भाई? 7 अधिक है। क्या मैं 3 से 3 काट सकूं? -3 +3 काट दिया मैंने, हो गया मेरे पास। और क्या मेरे पास कितने हो गए भाई? -1 +1। तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास क्या बचा? प्लस का 7 बचा। कितना बचा मेरा भाई? प्लस का 7 बचा। और मेरे पास संख्या कितनी है मेरे भाई? 1 2 3 4 5। और मैं इसको 5 से डिवाइड मार दूं। क्या मैं इसको कह सकूं 5 एकम 5? तो मेरे पास शेष कितना बचा मेरे भाई? मेरे पास शेष बचा 2। तो क्या मैं इसको कह सकूं 5 चौक 20? तो मैंने संख्या क्या मानी थी? मैंने संख्या मानी थी 10। तो मैं इसमें ऐड कर दूं कितना? वही 4। तो मेरा एवरेज क्या निकल कर आ जाएगा? तो मेरा एवरेज आ जाएगा भाई 11.4 निकल कर आ जाएगा।
ठीक, तो मेरा एवरेज क्या क्या निकल आ जाए, 11.4 निकल आ जाए। चलो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यदि 11 तथा 23 और x का औसत 40 है, क्या मेरे भाई, मेरे पास संख्या दे रखी क्या, 11, 23 और x का औसत कितना है, 40 है। मेरे पास तीन संख्या है भाई, तीन का औसत कितना दे रखा, मेरे से एवरेज दे रखा 40 दे रखा, तो x का मान क्या है। मेरे पास संख्या कौन सी है भाई, एक तो 11 होगी, प्लस एक संख्या मेरे पास कौन सी 11, दूसरी कौन सी है 23, और तीसरी संख्या क्या है x। मेरे पास टोटल संख्या कितनी होगी, तीन, और इनका एवरेज कितना दे रखा मेरे भाई, 40। क्या बना भाई, 40 की तो आ निकल गए, क्या मेरे पास आ गया निकल के देखूं। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं। एक संख्या है मेरे पास 11, और दूसरी क्या है 23, और तीसरी क्या है मेरे भाई x। तो मेरे पास टोटल मिलाकर कितनी संख्या हुई है, तीन, और इनका एवरेज कितना दे रखा भाई, 40 दे रखा। हमने क्या निकालना, एवरेज बराबर क्या बताया था, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मेरे पास पदों का योग क्या है, पहली संख्या 11 और दूसरी संख्या 23 और तीसरी संख्या x। पदों का योग बटे पदों की संख्या, कितनी संख्या मेरे भाई, एक दो तीन, तीन संख्या बटे में तीन बराबर 40। क्या मैं इसको कह सकूं, 11, 23 और 11 कितने हो गए मेरे भाई, 34 प्लस एक्स। 34 प्लस एक्स बराबर कितना है मेरे भाई, 120 के। कितना हुआ, 34 प्लस एक्स बराबर कितना हुआ, 120 के। इधर मल्टीप्लाई में होगा तो मेरे भाई कितना हुआ, 34 प्लस एक्स बराबर 120 के हुए। तो मैंने एक्स का मान काटना, तो एक्स का मान कितना है मेरे भाई, 86 निकल का होगा। देखो एक्स का मान कितना है निकल गए, 86 निकल गया मेरे भाई। तो एक्स का मान कितना निकल गया मेरे भाई, 86 निकल गया। ठीक, कितना दोस्तों निकल गया एक्स का मान, 86 निकल गया। देखो क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में कहा गया, मैंने एवरेज बताया आपसे, एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, मेरे पास पदों का योग क्या है, एक संख्या 11 दे रखी है, और एक संख्या कितनी दे रखी मेरे भाई, 23, और तीसरी संख्या क्या दे रखी, एक्स दे रखी। ठीक है, तीसरी संख्या क्या दे रखी मेरे भाई, तीसरी संख्या दे रखी एक्स। तो मेरे पास 11, 23 और एक्स, मैं इनको इसे भी जोड़ सकता हूँ, 23, 11, 34 प्लस एक्स बराबर कितना होगा, 120। ठीक, ये मैंने आपसे किस लिए करवाया, कि आपको समझने में आसानी बढ़े। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, यदि 40, 10, 25, 20 और 35 और x का औसत कितना है मेरे भाई, 25 है। कितना है, 25 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। मेरे पास संख्या क्या दे रखी, ये 40 दे रखी, 10 दे रखी, 25 दे रखी, 20 दे रखी, 35 दे रखी, और x दे रखा। तो इनका एवरेज कितना दे रखा भाई, 25 दे रखा। ठीक, कितना दे रखा, 25। क्या मैं इसको कह सकूं, वो मैंने किसका मान निकालना, औसत दे रखा कितना, 25। तो औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। एवरेज निकालना, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग। औसत मेरे पास कितना दे रखा मेरे भाई, 25 दे रखा। औसत बराबर कितना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग क्या है मेरे पास, 40, 10, 25, 20, 35। 40, 10, 25, 20, 35 और प्लस एक्स। मेरे पास कितनी संख्या है मेरे भाई, एक दो तीन चार पांच छह संख्या होगी। कितनी संख्या आगे निकल गई, छह संख्या आ गई। ये इधर आ गया, कितने इसमें आ गया, मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर। ठीक, क्या मैं कह सकूं इसको, 40 और 20 60, और 20 80, 80 और 25 105, 105
35 कितने हो गए मेरे भाई? 105 और 35 कितने हुए? 140। ठीक। तो 140 प्लस एक्स हो गया मेरे पास, कितना हुआ? 140। और प्लस में कितना हुआ? एक्स बराबर में कितना हुआ? 150। और 25 का 150 भाई मल्टीप्लाई में चलेगा, कितना हुआ? 150। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 10 होगी। तो वह दी गई संख्या क्या है? 10 है। वो दी गई संख्या क्या है मेरे भाई? 10 है। क्या है दी गई संख्या? तो 10 है। 35, 5 40 60, 60 20 80, 80 लेके 90, 130 होगा मेरे भाई। कितना होगा? 130 होगा। 130 प्लस एक्स बराबर 150। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी भाई? निकल गया 20। भाई क्वेश्चन बताता हूँ आपसे दूसरे माध्यम से क्वेश्चन कैसे होगा। मेरे पास एक और ट्रिक है। क्या? वो इससे आसान ट्रिक है। और भी कैसे निकाल लेंगे? देखो मेरे पास संख्या क्या दे रखी है मेरे भाई? मैंने किसका मान निकालना? मैंने एक्स का मान निकाला। और मेरे से टोटल एवरेज कितना दे रखा भाई? 25 दे रखा। कितना दे रखा? टोटल एवरेज 25 दे रखा मेरे से। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों से। जिस भाई ने क्वेश्चन उतारना हो उतार लो। फिर आप लोगों से दूसरी टाइप बता रहा। ठीक है? कैसे होगा क्वेश्चन? आप एक बात बताओ। ये तो मेरे पास छोटी संख्या है। अगर मेरे पास कोई बड़ी संख्या आ जाए तो हम क्या, हम क्वेश्चन इसी आधार पर करेंगे? उससे तो हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक। देखते हैं क्वेश्चन करने का तरीका मैं बताता हूँ आप लोगों से कैसे करें। मेरे पास क्वेश्चन क्या है? 40 10 25। एक संख्या दे रखी मेरे से कितनी? 40 है भाई। एक संख्या दे रखी 10 है। और एक दे रखी 25 है भाई। और एक कितनी है भाई? 25 है। और एक 20 है भाई। और एक कितनी है? 35 है। और दूसरी कौन सी है भाई? एक्स है। और इनका टोटल मिलाकर एवरेज कितना दे रखा मेरे भाई? 25 दे रखा। क्या दे रखा? एवरेज 25 दे रखा। आप एक बात बताओ, ये 25 से कितना दिखा है? ये 15 दिखा है। प्लस का 15। ये 25 से कितना कम है? -15। ये 25 से कितना अधिक? 25 15 40। 15 10 25। ठीक है मेरे भाई। ये 25 से कितना कम है? 15 कम है। ये 25 से कितना अधिक है? 15 अधिक है। और ये 25 25 जीरो है। ठीक मेरे भाई, ये जीरो के बराबर हो गया। 25 25 जीरो। ये 25 से कितना कम? -5। ये 25 से कितना अधिक भाई? 10 प्लस 10। ठीक। ये 25 से कितना अधिक? +10। ठीक। क्या मैं कह सकूं +15 और -15 खत्म हो गए? खत्म भाई। तो मेरे पास क्या बचे? प्लस का 10 और माइनस का 5। क्या बचा मेरे भाई? प्लस का 10 और माइनस का 5। तो मेरे पास बचा कितना भाई? 5 बचा। ठीक। 1 2 3 4 5। क्या बचा मेरे भाई? 5 बचा। देखो मैं एक बार फिर बता। 25 और 15 कितने हुए मेरे भाई? 40 हो गए। 25 15 कितने? 40 हुए। ये 25 से कितना कम? ये 10, ये 15 कम है। तो कितना कम है? 15 कम है। तो मैंने प्लस प्लस 15 और -15 काट दी मैंने भाई। कितना है? +15 और -15 मैंने क्या करा? काट दी मैंने इसके ऊपर। ये 25 से कितना कम है? ये 25 से है मेरे भाई 5 कम। कितना कम है? 5 कम है। और ये 25 से कितना अधिक है मेरे भाई? 10 अधिक है। 25 से कितना अधिक है? तो 10 अधिक है। क्या मैं जो इनकी बात करूं टोटल मिला के, तो मेरे पास कितना है भाई? प्लस का 10 और माइनस का 5। तो मेरे पास कितने बचे भाई? 5 बच गए। किसके बचे? प्लस के 5 बचे। और मेरे से पूछ रखी किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू। अगर मेरे पास यहाँ माइनस का बचता तो मैं प्लस का 5 लिखता। देखो अगर मेरे पास यहाँ प्लस का 5 आया तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा? एक्स की वैल्यू -5 लूंगा। अगर मान लें कि मेरे पास यहाँ एक्स का मान -5 आता तो मैं यहाँ एक्स की वैल्यू लेता मेरे भाई प्लस का 5 लेता। तो मैं एक्स की वैल्यू क्या लेता? प्लस के 5 लेता। तो मेरे पास यहाँ कितना बचा भाई? प्लस के 5 बचा। तो मैंने एक्स की वैल्यू कितनी मानी भाई? -5 मानी। तो मैंने 25 में से 5 गए तो मेरे भाई एक्स का मान कितना आया निकल के? तो 20 आया निकल गए। कितना आया निकल के? एक्स का मान 20 आया निकल गए। कितना आया मेरे भाई? एक्स का मान निकल के 20 निकल के आया। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? संख्याएं 5 8 0 12 और 15 का एवरेज कितना है? ठीक है। एवरेज पूछ रखा है मेरे भाई, औसत।
टोटल मिला क्या पूछ रखा, एवरेज पूछ रखा किसका, 5, 8, 0, 12 और 15 का। 5 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 15, इनका एवरेज पूछ रखा मेरे भाई। एवरेज बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मेरे पास पदों का योग हो गया कितना, 1, 2, 3, 4, 5, इनका तो मैंने करना क्या, योग। और मेरे पास संख्या कितनी होगी भाई, ये 5 होगी। क्या मैं कह सकूं इसको, 8 और 5 कितना हुआ, 13, 13, 12, 25 और 15 कितने भाई, 40 हो गया। 40 बटे कितना हुआ भाई, 5 हो गया। क्या मेरे पास निकल गया कितना है एवरेज, 8 निकल गया। क्या होगा मेरा भाई, आंसर होगा ये कितना होगा मेरा भाई, आंसर मेरा 8 होगा। और मैं एक बार फिर बताता हूँ, इसी माध्यम से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रखी थी मेरे भाई, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। मान लिया कि मैंने एवरेज कितना मान लिया भाई, इन सभी संख्याओं का योग। लो मैं आपसे यहाँ करवा रहा मैं, मेरे पास संख्या क्या है, एक तो 5 है। वैसे इसको ऐसे ही करना आसान ठीक रहेगा, छोटा सवाल है, ठीक है। मेरे पास एवरेज पूछ रखा तो औसत बराबर क्या हुआ, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मेरे पास पदों का योग कितना है, 5, 8, 12 और 15 का मैंने क्या करा, योग करा। और बटे इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, इससे डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कितने क्या निकल गया, 8 निकल गया मेरे भाई। क्या कितना निकल गया, 8 निकल गया। बात करते हैं 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। कितने मेरे भाई, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करना हमने। अगर क्वेश्चन में आ जाता 3 के प्रथम, यहाँ मेरे इसमें क्या दे रखा, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत। अगर क्वेश्चन में आया था 3 के प्रथम 4 गुणज का औसत, मैं कैसे निकाल लूंगा मेरे भाई, देखो जो 3 की मल्टीप्लाई में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौका कितने हो गए भाई, 12। इनका क्या निकालना मैंने, एवरेज निकालना। 12 और 3 15 और 6 21 और 3 कितने हो गए, 24। 24 आ गया, निकल गया भाई। और डिवाइड में किससे करूंगा, 1, 2, 3, 4 से। तो मेरे पास संख्या कितनी निकल गई होगी, 6 होगी, निकल गई। अगर पूछ रहा था 3 के प्रथम 4 गुणज का औसत, 3 के प्रथम 4 गुणज का औसत मैंने कैसे निकालना मेरे भाई, 3 के जो 3 के मल्टीप्लाई में होगा, 3 के मल्टीप्लाई में कौन सा होगा, तो 3 के पहाड़े में होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 छुक 12। क्या निकल गया मेरे भाई, 6 निकल गया। बात करते हैं इसकी कि 6 कैसे निकल गया। मेरे पास कितना निकल गया भाई, 6 निकल गया। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा था 3 के प्रथम 6 गुणज का औसत, अगर क्वेश्चन में पूछ रहा था 3 के प्रथम 6 गुणज का औसत कितना होगा, 3 के प्रथम 6 गुणज का औसत क्या निकलेगा मेरे भाई, 3, 6 हो, गलती होगा मेरे भाई, कहां से 3 यहाँ पे 9 आना था, 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 3, 6, 18 हो गया मेरे भाई। देखो इसको कैसे करेंगे, 12 और 9 21 और 6 27 और 3 कितने हुए, 30। कितने हो गए मेरे भाई, 30 हो। देखो कितने हुए, तीन के प्रथम पर 3 के प्रथम 4 गुणज का औसत निकालना। मैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीनों 3 चौक 12, 12 9 कितना हुआ भाई, 21 हुआ। 21 और 6 27 और 3 कितना हुआ, 30 हुआ। तो मैं इसको 30 को डिवाइड बार में किससे है, 4 से। तो मेरे पास कितना निकल गया होगा भाई, 7.5 होगा। कितना निकल गया, 7.5 आया, निकल गया। बात की जाए अब इसकी, 3 के प्रथम 6 गुणज का औसत, 3 के प्रथम 6 गुणज का औसत निकालना। मैंने क्या करना, 6, 3 और 6 9, 9 दूनी 18, 18 12 कितने हुए, 30 और 12 कितने हुए भाई, 45, 45 और 18 कितने हुए मेरे भाई, 45 और 5 50 53 63 हो गए। तो 63 बटे कितना हुआ भाई, निकल गए। 63 बटे कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 63 बटे 6, ये मेरा क्या आ एवरेज निकल गया होगा। बात करें अब जैसे क्वेश्चन में क्या होगा, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत निकालना हमने। 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत, 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत कैसे निकलेगा मेरे भाई, देखो मेरे पास क्या हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, 15 हुआ, 18 हुआ
21 हुआ और 27 हुआ। ठीक, कितना हुआ मेरे भाई? 27 हुआ। संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तीन नहीं, 21 से बाद में क्या हुआ मेरे भाई? 24 हुआ। और 24 के बाद में क्या हुआ? 27 हुआ। तीन के प्रथम 9 गुणज का औसत। मैंने क्या करना? तीन के प्रथम 9 गुणज का औसत बताना। तीन नमा कितने में भाई? 27। ठीक है। और मैंने क्या बताना? इनका एवरेज बताना, इनका औसत कितना होगा। क्या मैं इसको कह सकूं? 27 और 4 कितने हो गए मेरे भाई? कितने हो गए? 6 10 60 और 6 5 30 10। क्या मैं इसको तीन के प्रथम 9 गुणज का औसत कितना? मैंने देखो क्वेश्चन में क्या करना, मैंने आप लोगों से मैं क्या बताना चाह रहा था। क्योंकि मेरे पास तीन के प्रथम 4 गुणज है, मैंने इनका एवरेज निकाला। कैसा निकाला एवरेज इनका? 12 और 9 21 और 6 27 और 3 30। 30 बटे कितना मेरे भाई? 4। क्या मैं इसको ऐसा भी कर सकता था? जो मेरे पास पहली संख्या है और लास्ट संख्या है, कितने हुई? 9 और 3 कितना है मेरे भाई? ओहो, 12 और 3 कितना हुआ भाई? 15। और 15/2। क्या मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता? तो मेरा ये नहीं निकल गया था 7.5। तो मैंने इतनी मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है मेरे भाई? मैं आप लोगों से क्या बताना चाह रहा कि मैंने क्वेश्चन में इतनी मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है। अगर मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट बनाना तो क्वेश्चन को शॉर्ट कैसे बनाऊंगा? देखो मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन भी करवाया। ये मेरे पास कितना है? 63/6। हम इसका शॉर्ट कैसे बनाओगे भाई? इसमें क्या करता? तीन के प्रथम 6 गुणज का औसत। भाई 3 4 कितने हो? 18 हो। और 18 और 3 जोड़ लो मेरे भाई, कितने हो गए? 21। और 21 का आधा कितना हुआ? 10.5 हो गया। बात की जाए इफ जैसे क्वेश्चन में क्या आगे रखा है? तीन के प्रथम 9 गुणज का औसत कितना होगा? तो तीन नमक कितना हो गया भाई? 27 हो गए। तो 27 और 3 कितना हो गए मेरे भाई? 27 और 3 कितने हो गए भाई? 30 हो गए। और मैंने 30 को 2 से डिवाइड मारा तो मेरे पास कितना होगा? निकल गया भाई 15 होगा, निकल गया। तो कितना है मेरा आंसर? निकल गया 15 निकल गया मेरे दोस्त। आंसर कितना निकल गया? 15 निकल गया। उतारो क्वेश्चन में। अच्छा दोस्तों देखते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? 15 परिणामों का औसत 21 है। मेरे पास टोटल परिणाम कितने हैं? 15 परिणाम है। उनका औसत कितना दे रखा है मेरे भाई? एवरेज टोटल मिला के 21 है। उनमें से पहले 7 परिणामों का औसत कितना है भाई? 21 है। पहले 7 का औसत कितना? 21 है। और अंतिम 7 का औसत कितना है भाई? 20 है। तो आठवां परिणाम क्या है? आठवां परिणाम क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आठवां परिणाम क्या है? जो मेरे पास प्रथम 7 परिणामों को औसत मेरे भाई कितना दे रखा? 21 दे रखा। कितना दे रखा? 7 परिणामों को औसत कितना दे रखा? 21 दे रखा। ये मेरे पास क्या है? डाटा है। और ये मेरे पास क्या दे रखा? एवरेज है। ठीक। 7 परिणामों का औसत कितना है भाई? 21 है। और बात की जाए अंतिम 7 परिणामों का औसत कितना है? 20 है। अंतिम 7 परिणामों का औसत कितना है? 20 है। तो मेरे पास टोटल परिणाम कितने हो गए? 7 और 7 14। और एक मेरे पास बचा कितना शेष? एक। मैंने इसका एवरेज मान लिया क्या भाई? भाई एक्स मान लिया। तो मैंने इसका एवरेज कितना मानना? एक्स। और टोटल मिला के मेरे पास 15 परिणामों का एवरेज कितना दे रखा भाई? 21 दे रखा। ये दे रखा 15 परिणामों का एवरेज कितना है? 21 है। तो मेरे भाई ये एक बात बताओ आप, ये इससे कितना अधिक है? ये नहीं सबसे मेरे पास टोटल एवरेज कितना दे रखा? 15 15 परिणामों का 21 दे रखा। कितना दे रखा भाई? 21 दे रखा। ये मेरे पास कितना है? ये आप लोग एक बात बताओ, ये भाई
अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये तो एक दूसरे के बराबर है, तो ये इसका कितना होगा, जीरो होगा। 21 में से 21 गया, कितना भाई, जीरो बच गया। तो मेरे पास भाई तो कितना हुआ, जीरो हुआ। बात की जाए इससे कितना कम है, यू एक कम है। यू इससे कितना कम है, एक कम है। कौन, एक कम। 20 जो है टोटल एवरेज से कितना कम है, एक कम है। कितना कम दे रखा मेरे भाई, एक कम दे रखा। ठीक। अब आप एक बात और, मेरे पास परिणाम कितने, 7, और यहाँ पे कितना एवरेज दे रखा, जीरो। तो 7 की जीरो में मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास कितना बनेगा भाई, जीरो बनेगा। यहाँ मेरे पास परिणाम कितने, 7, और मैंने एवरेज की बात देखी गई तो मेरे पास एवरेज कितना है, माइनस का 1। तो क्या मैं इसको कह सकूं भाई 7 एकम 7, हाँ जी कह सकूं। क्या होगा, माइनस का 7। बस 7 एकम 7, 7 एकम कितना होगा मेरे भाई, देखो 7 हो गया, तो माइनस के 7 हो गए। लेकिन मेरे पास मैंने ज्ञात क्या करना, अंतिम परिणाम, आठवां परिणाम क्या है मेरे पास। आठवां परिणाम मेरे पास कौन सा था, बस 7 और 7 14 तो हो गया। आठवां परिणाम तो जो है निकल गए। टोटल में डिवाइड करूंगा किससे मेरे भाई से, 1 से, जो मेरे पास यहाँ दिया हुआ है शेष भाग। ठीक है। तो जब मैंने इससे 1 से 7 डिवाइड करा तो मेरे पास कितना है भाई, माइनस का 7 आया, निकल गए। और मैंने आप लोगों से पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर माइनस का 7 आता है तो प्लस का 7 ऐड करना। कितना, प्लस का 7। तो मैंने, मेरे पास टोटल एवरेज कितना है, 21। अगर मैं 21 में 7 ऐड कर दूं तो मेरे पास 8 परिणाम क्या होगा, निकल गए। 21 और 7 कितना होगा भाई, निकल गए 28 होगा, निकल गए। कितना होगा, निकल गए 28 होगा, निकल गए। ठीक। तो क्वेश्चन में एक बार फिर बता रहा आप लोगों से, मेरे पास 15 परिणामों का औसत दे रखा भाई 21। टोटल एवरेज कितना है मेरे पास, 21 है। कितना है भाई, टोटल एवरेज कितना है, 21 है। पहले 7 परिणामों का औसत तो 21 दे रखा है। मेरे पास जो पहले 7 परिणाम है उनका औसत कितना दे रखा, 21 दे रखा। बात की जाए अंतिम 7 परिणाम की, अंतिम 7 परिणामों का औसत कितना है भाई, 20 है। तो मेरे पास टोटल और मेरे पास 8वां परिणाम, मेरे पास परिणाम कितने हैं, 15। लेकिन यहां तक तो 14 परिणाम हो चुके। तो मेरे पास 8वां परिणाम कौन बचा, शेष 1 बचा। तो मैंने 8वां परिणाम मेरे पास कौन बचा, जो 1। तो मैंने इसका एवरेज कितना मानना भाई, x। इसका एवरेज कितना मानना, मैंने x मानना। कितना मान लिया, x मान लिया। ये मेरे पास 15 परिणामों का टोटल एवरेज दे रखा 21। ठीक है जी, मैंने टोटल एवरेज 21 मान लिया मेरे भाई, और यहाँ 7 परिणामों का एवरेज भी 21 है। तो मैं 21 में से 21 गए मेरे भाई, ना ये तो ना तो माइनस का ना प्लस का, सीधी सी बात है। तो जीरो बचा शेष। शेष कितना बचा, जीरो बच गया। मैंने इस 21 का कंपेयर इस किससे करा, इस 20 से करा। तो मैंने देखा तो क्या हुआ मेरे भाई, माइनस का 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। 20 21 से कितना कम है, 1 कम है, वो भी माइनस का 1 कम हुआ। तो मेरे पास कितना हुआ भाई, 7 एकम 7। अगर मैं 7 के मल्टीप्लाई जीरो में करूं तो भाई मेरे भाई शेष कितना बचेगा, जीरो या हुआ। तो मेरे पास कितना है, 7 एकम 7। तो मेरे पास कितने बचे, माइनस के 7 और बटे आठवां परिणाम 1। आठवां परिणाम मेरे भाई क्या है, 1 निकल गया। तो मैंने डिवाइड करा तो मेरे पास क्या निकल गया, माइनस का 7। मैंने आप लोगों से बता रखा जी, मेरे पास यहाँ x की वैल्यू पूछ रखी हो, आठवां परिणाम पूछ रखा। अगर यहाँ x की वैल्यू पूछ रखी है, यहाँ -7 है तो +7 कर दो। मेरे भाई 21 में 7 ऐड करा तो मेरे पास कितना निकल गया, 28 निकल गया मेरे भाई। ठीक है, कितना निकल गया, 28 निकल गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, 100 छात्रों का वजन 34 किलोग्राम है। मेरे पास टोटल कक्षा में कितने छात्र हैं, 100 छात्र हैं। उनका टोटल एवरेज देखी जाए तो कितना है मेरे भाई, 34 किलोग्राम है। प्रथम 49 छात्रों का औसत वजन 34 है। कितना है मेरे भाई, प्रथम 49 छात्रों का कितना है, ये मेरे पास पहले है वो 49। इनका एवरेज दे रखा कितना, 34। कितना दे रखा, एवरेज 34। बात की जाए अंतिम 50 छात्रों का औसत वजन 32 है। मेरे पास क्या है, अंतिम 50 छात्र, और इनका एवरेज कितना है, 32 है। मेरे पास टोटल छात्र कितने हैं मेरे भाई, 100 छात्र थे। लेकिन यहां तक कितने छात्र हो चुके, 99 छात्र हो चुके। कितने छात्र हो चुके, 99। तो मेरे पास शेष कितना बचा मेरे भाई, 1। तो इस 1 का औसत कितना है, वो x मान लिया हमने।
तो इस एक का औसत कितना है मेरे भाई, एक्स है। और टोटल मिला के इन तीनों का एवरेज कितना दे रखा, 100 छात्रों का, 100 छात्रों का टोटल एवरेज दे रखा मेरे भाई कितना, 34। कितना दे रखा, 34। क्या इस 34 से भाई, 34 में से 34 गया, कितना बचा मेरे भाई, तो जीरो बचा। कितना बचा दोस्तों, जीरो बचा। ये कितना बचा, जीरो। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो मेरे भाई क्या होगा, जीरो ही रहेगा ये तो। इसका तो मेरा कोई कार्य नहीं बचा। अब मैंने इसका कंपेयर किससे करा, 32 से। ये 32, 32 जो है 34 से कितना कम है भाई, दो कम है। कितना कम है, माइनस का दो कम है। कितना है भाई, माइनस का दो कम है। ठीक, कितना कम है, माइनस का दो कम है। और जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें की, तो मेरे पास क्या निकल के आया, 100 आया निकल के, माइनस का 100। लेकिन मेरे पास आखिरी परिणाम क्या था, एक। मैंने जब इसको एक को डिवाइड मारा तो मेरे पास क्या निकल के आया भाई, माइनस का 100। और मैंने आप लोगों से बता रखा, जब माइनस में है तो अगर यहाँ पे एक्स की मान पूछ रखा, अगर यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में कर दो मेरे भाई, प्लस का 100। ठीक, टोटल एवरेज की बात करें तो मेरे भाई टोटल एवरेज कितना होगा, 100 प्लस कितना हो जाएगा, 34। कितना आ जाएगा निकल के, 134 निकल के आ जाएगा। आप इस ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो मेरे भाई। इस ट्रिक का नाम है सुपर मेथड। ये क्या है, इस ट्रिक का नाम सुपर मेथड है। देखो आप लोग सबसे पहले क्या करते, क्वेश्चन कितना लंबा हो जाता, 100 छात्रों का औसत वजन 34 है भाई। कर दिया मैंने तो भाई, 34 है, 34 हो गया। बात की जाए अब 49 छात्रों का कितना वजन है, 34 दे रखा। भाई इसकी मल्टीप्लाई में टाइम लग जाएगा मेरा भाई। ठीक, एग्जाम में क्या हमेशा करंट बैठे हैं। हाँ, अगर वैल्यू आसान होती तो हम इस तरीके से निकाल लगते। वैल्यू कितनी टफ पड़ रही मेरे भाई, इतना हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ इतने, तुम 3-4 बार आंसर निकाल लेंगे इसका। कैसे, देखो ये तो मैंने कितने आराम तरीके से बताया था, कितने प्यारा तरीके से बताया। ठीक, देखो क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। 100 का एवरेज कितना दे रखा है भाई, 34। ठीक, यहाँ भी एवरेज 34 और यहाँ भी एवरेज 34, तो जीरो से इस बार तो मैंने 49 की 49 की मल्टीप्लाई किसमें करी, जीरो में। मेरे पास कितना बना भाई, जीरो बन गया। लेकिन इसका कंपेयर करा, इससे कितना कम है, माइनस दो कम है, 50 दूनी 100। ठीक, 50 दूनी 100 को किसका, माइनस का, एक से डिवाइड मारना। ठीक है, टोटल एवरेज में से कितना दे रखा, 34। तो 100 प्लस 34 कितना होगा, 134 होगा मेरे भाई। इसमें तो पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है मेरे भाई, यहाँ तो आपने पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। हम्म, अगर आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी है तो आपने पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई। उतारो उसने। अच्छा तो मेरे भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है ए बी और सी का औसत 77 किलोग्राम है। कितना है मेरे भाई, ए बी सी का औसत कितना दे रखा, 77 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 68 किलोग्राम हो। कितना, ए और बी का औसत वजन कितना है, 68 किलोग्राम है। बी और सी का औसत वजन कितना है भाई, 83 किलोग्राम है। तो बी का वजन कितना है, क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना, तो बी का वजन कितना है। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे हुआ क्वेश्चन। मेरे पास एक कौन लोग है, तीन लोग हैं। एक तो है ए, एक हो गया भाई बी, एक हो गया सी। इनका औसत कितना दे रखा, 77 kg है। एक व्यक्ति का औसत कितना, 77 kg है। लेकिन मेरे पास व्यक्ति तो तीन है, एक दो तीन, तो 77 गुणा 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 7 21, 221 हो जाएगा। कितना हुआ मेरे भाई, 221 हुआ निकल के। या मेरे पास क्या बने, इक्वेशन नंबर 1। क्या बने, इक्वेशन नंबर 1 बनी हो। बात की जाए अब जा ए और बी का औसत वजन कितना दे रखा भाई, 68 kg दे रखा। कितना दे रखा, यहाँ पे दे रखा ए
और बी का औसत वजन कितना है भाई? 68 kg है। एक व्यक्ति का वजन कितना दे रखा है? 68। और दो व्यक्ति का वजन भाई कितना हो जाएगा? 68 × 2। 2 × 8 = 16। 2 × 6 = 12, एक 2 × 8 = 16। शेष कितना बचा? एक, और 2 × 6 = 12, एक 13। ठीक है। बात की जाए अब बी और सी का औसत वजन कितना है भाई? 83 kg है। मेरे पास ये है, कौन है? बी है। और ये कौन है? सी है। इसका औसत वजन कितना है भाई? 83 है। लेकिन मेरे पास ये भी दो लोग हैं, तो 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, कितना बच गया भाई? 180 दूनी 160 और 3 दूनी 6, 166। 2 × 6 = 2 × 8 = 16, 166 बन गया। अब मेरे से आप एक बात बताओ, यहाँ पे तो तीन लोगों का औसत वजन कितना दे रखा भाई? 221। यहाँ मेरे पास कौन है? ए और बी है। इनका औसत वजन कितना दे रखा भाई? 136 है। और यहाँ कितने लोग हैं? बी और सी है। इनका औसत वजन कितना दे रखा भाई? 166 दे रखा। एवरेज कितना है टोटल मिला के? 166। क्या मैं कह सकूं आप लोगों से, मेरे पास यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है? बी कॉमन है। तो मेरे पास क्या बचेगा? ए प्लस सी। मैं आप लोगों से देखो, अगर पेन नहीं चलाने का, मैं क्वेश्चन में यही पकड़ो। क्या मेरे पास बी से बी डिवाइड हो गया? हो गया मेरा भाई? हो गया, कोई बात नहीं। तो मेरे पास क्या बचा मेरे भाई? ए और सी। लेकिन ए और सी का औसत वजन देखे जाए तो इन दोनों को ऐड करो, कितना हुआ मेरे भाई? ए और सी का औसत वजन 6 दूनी 12 और 6 6 दूनी 12 और 6 3 9 1 10। 10 हुआ। शेष कितना बचा मेरे भाई? एक। कितना हुआ? 3 हो गया। कितना हो गया? कितना होगा भाई? 302 हो गया। 302 हो गया। कितना होगा मेरे भाई? 302 हो गया। अब बात की जाए मेरे पास ए बी सी का औसत वजन कितना दे रखा? 77 × 30 = 221। ओहो, 3 × 7 = 21 और 3 × 7 = 21 और 2 = 23 हुआ मेरे भाई। यहाँ कितना हुआ? 3 × 7 = 21 और 2 = 23 होगा, 231 होगा। ये मेरे पास आप एक बात बताओ, मेरे पास कितना दे रखा? यहाँ ए और सी का औसत वजन कितना है भाई? ए का और सी का औसत वजन दे रखा 303। वो मेरे पास यहाँ ए बी सी का औसत वजन कितना दे रखा भाई? 231। एक बात बताओ मेरे से, आप लिखवाओगे ए बी और सी का औसत वजन भाई कितना दे रखा है इनने? 231 दे रखा। हमने लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं आप लोगों से लिख के बता रहा, ठीक है। वो मेरे पास यहाँ क्या बचा? ए और सी का औसत वजन कितना बना मेरे भाई? ए का और सी का औसत वजन बना मेरे भाई 302। कितना बना? 302। एक मिनट देखो, मेरे पास इसमें कॉमन क्या है? सी का सी, ए का ए। तो मेरे पास वजन किसका बचा भाई? बी का। और बी का वजन कहां से आएगा? इस टोटल में से ये माइनस करने के बाद में, तो 302 - 231। मेरे पास भाई वजन कितना आ जाएगा? 71 kg। कितना आ जाएगा दोस्तों? 71 kg आ जाएगा। देखो, ये तो स्टेप आपने बेफालतू में देखिए मेरे भाई। इसका माइनस हम यहाँ भी कर सकते, देखो। मैं आप लोगों से करवाने को कहाँ करवा, ये मैंने यहाँ पे क्यों करवाया? इस आपको समझने में आसान नहीं बने मेरे भाई, ठीक है। मैं आपको किसी भी चीज में भ्रम में नहीं रखना चाहता बिल्कुल भी। ये आप एक बात बताओ, 302 में से जब मैंने 231 घटाया मेरे भाई, तो कितना बचा मेरे पास? दो में से एक गया, कितना? एक। इधर कितना बच गया? 81 ले लो, 10 में तो 3 गए, कितने? 7। 71 kg बचा। तो मेरा आंसर क्या हुआ? 71 kg। तो इसमें क्या पूछ रखा? तो बी का वजन कितना है? 71 kg है। बी का वजन कितना है मेरे भाई? 71 kg है। देखो, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करते हैं। आप एक बात बताओ, मेरे पास तीन व्यक्तियों को औसत वजन कितना है भाई? ए बी सी लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ये तो मैं आप लोगों से लिख के क्यों बताया, कि जिससे आपको समझने में आसानी होगी। भाई मान लिया कि मैं तो कह देता भाई भाई मेरे पास तीन व्यक्ति हैं, इनका औसत वजन कितना है? 77 है। लिख देता भाई, कितना होगा? 231 हो गया।
ठीक है। बात की जाए ए बी की, भाई दो हो गए, 68 है। कितना है? 68 है। लो भाई 136 हो गए। कितना हो गया? 136 हो गया। बात की जाए बी सी की, 83 गुणा 2, 166 हो गया। ठीक। अगर मान लें कि मैं आप लोगों से एक करवाता इन दोनों को ऐड कर लो 300, तो आप लोग कहते गुरु जी तो रटका रहे हैं। ठीक। लेकिन मेरे भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन करेंगे हम इस माध्यम से करेंगे, ये तो मेरा समझाने का तरीका था। हमने मासिक में एग्जाम में हमारे ये नहीं है भाई, हमारा 100 नंबर का पेपर हो रहा। ठीक है। वहां से थ्योरी के नहीं चल रहे मासिक। भाई मैं हमने वहां सोल्यूशन करके नहीं दिखाना बोला भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, ये सोल्यूशन करके नहीं दिखाना। एग्जाम तो हमारा मासिक नहीं देखा जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, कौन बच्चा कितनी जल्दी कर रहा। ठीक। तो मेरे भाई हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। भाई आप एक बात तो बताओ, 3 लोगों का कितना होगा? 231। दो का कितना होगा? इतना का होगा। दो का कितना का होगा? इतना का हो गया। बात की जाए एक की, मेरे पास दो और दो चार, तो मेरे पास कितना बचा? जा एक बचा। ठीक। तो मैंने इन दोनों में से इसको भी तो घटा सके मेरे भाई। इतना ताम जाम लगाने की क्या जरूरत थी? हम्म? ठीक। एग्जाम में करना तो क्वेश्चन ऐसे करेंगे। ठीक है। और समझने के लिए ऐसे, अगर आप अपने नोट्स बनाओगे तो इस तरीके से बनाइयो, और एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे करियो। देखो दोस्तों, आपको जब बेसिक समझ में आएगा तो जब भी आप उसका शॉर्ट बना सको। जब आपकी बेसिक समझ में नहीं आने का तो आप उसका शॉर्ट भी नहीं बना सकते। ठीक है। और वो शॉर्ट पता क्या है, कहीं कहीं कामयाब होगा, लेकिन मैं आपको उसको भ्रम में नहीं रखना चाहता। लेकिन मैं जो क्वेश्चन करूंगा आपसे 100% ठीक करूंगा, जहाँ पे 100% ट्रिक लगेगी वो। ठीक। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उस तो भी कुछ तबियत सी खराब चल रही मेरे भाई, तो मैं यहाँ पे जितना भी समय मिल रहा मैं आप लोगों को समय दे पा रहा। ठीक है। और मैंने आप लोगों से ये एक आश्वासन दिया कि भाई मेरी बात सुनो। देखो मैंने बताया था, मैंने क्वेश्चन उठाऊंगा बेसिक से और ले जाके खत्म करूंगा एडवांस पे। ठीक है। ऐसे मैंने टाइम एंड वर्क और पाइप टैंकी में किया, आपसे मैंने करीब कंप्लीट सभी टाइप करवा दी। इसे मैं एवरेज में करूंगा। ठीक है। एवरेज के अंदर मेरी कम से कम 10 वीडियो होने वाली है। कम से कितनी वीडियो होने वाली है मेरे भाई? 8 से लेकर 10 वीडियो। 8 वीडियो में भी कंप्लीट हो सकता है, या 10 वीडियो में भी कंप्लीट हो सकता है। अगर 10 में नहीं हुआ तो 11 वीडियो भी बनाऊंगा मेरे भाई, 11 भी बनाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक। उसके लिए क्या? उसके लिए मुझे आप जैसे भाइयों का सहयोग चाहिए। सहयोग क्या चाहिए? आप में, अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, आपको मेरी टाइप समझ में आ रही है, आपसे क्वेश्चन बनना है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ठीक। क्या आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों से शेयर भी करना। ठीक है मेरे भाई। और मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों से कि क्वेश्चन 100% हिंदी बसेगा मेरे भाई। संख्या की संख्या नुकनी इस पर बसेगी पूरी की पूरी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। 5 विषयों में राकेश के पहले 3 विषयों का औसत अंक कितना था मेरे भाई? 75 था। ठीक है। मेरे पास कितने विषय है? 5 विषय है। पहले 3 विषयों का औसत अंक कितना है? 75 है। और अंतिम 3 विषयों का औसत अंक कितना है भाई? 82 है। कितना है? 82 है। मेरे भाई पहले 3 विषयों का औसत अंक कितना है? 85 है। तो मैं किस क्वेश्चन किस तरीके से करूंगा? पहले 3 विषयों का औसत अंक कितना है भाई? 75 है। मेरे पास 3 विषय है, इनका औसत अंक कितना है भाई? 75 है। कितना बना? 7 या 21 और 5 या 15 कितना होगा मेरे भाई? 225। कितना बना? 225। चलो मैं आप लोगों से पूरा बेसिक में करूंगा। ठीक है। कैसे करूंगा? पूरा बेसिक में करूंगा मेरे भाई। इस तरीके से करूंगा, पूरा बेसिक में करूंगा। पहले 3 विषयों को औसत अंक ए बी और सी का औसत अंक कितना है भाई? 75 गुणा 3 कितना होगा मेरे भाई? 225। कितना हो गया? 225। मेरे पास क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 1। और अंतिम 3 विषयों का औसत अंक, इसका अंतिम 3 विषयों का औसत अंक सी प्लस डी
और प्लस ई का औसत अंक कितना है मेरे भाई, कितना दे रखा, 82। तो 82 गुणा 3, कितना दे रखा मेरे भाई, तो 82 गुणा 3। ठीक, मैं बात करूं मेरे पास कितना निकल का होगा, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, कितना निकल गया 240। क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा क्वेश्चन हमें इसे करते जा रहे मेरे भाई। प्रथम 3 विश्व का औसत अंक कितना है भाई, 75 गुणा 3, 225 निकल गया मेरा। बात की जाए अंतिम 3 की, सी डी और ई, मैं आप लोगों को देखो मैं यहाँ पे इतना जोर क्यों लगा रहा, मैं आपको करवाने की ऐसे भी करवाया था। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे कब करोगे जब आपकी समझ में ये लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक, तो इन तीनों का एवरेज कितना होगा भाई, 246 हो गया। बात की जाए यदि तीसरे विषय में उसके अंक 66 थे, भाई टोटल योग कितना बनना मेरे भाई, 225, लेकिन उसके तीसरे विषय में अंक कितने थे, 66 थे। लेकिन ये यहां भी 66 ले रहा मेरे भाई, और यहां भी 66 ले रहा, यहां भी 66 अंक ले लिया इसने, और यहां भी 66 अंक ले लिए। क्या मेरे पास 66 अंक इसमें से कम नहीं होने के, हाँ जी होवेंगे। क्या होवेंगे भाई, होवेंगे। इसमें से भी आपने 66 माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने इसमें से भी 66 माइनस करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर बता रहा आप लोगों से, इसने क्या कहा था क्वेश्चन में, यदि तीसरे विषय में उसके अंक 66 थे, मेरे भाई तीसरा विषय, ये तो पहला विषय, दूसरा विषय, तीसरा विषय, पहला विषय, दूसरा विषय, तीसरा विषय। लेकिन क्या कहा इसने, 66 थे, लेकिन सी के पास कितने अंक थे, 66 अंक थे। लेकिन भाई शुरुआत तो यहां से भी सी से ही हो रही, लेकिन इसके पास यहाँ पे तो 66 अंक है। मैं जब इस टोटल में तो 66 माइनस हुआ, क्या इस टोटल में से 66 माइनस नहीं होगा, हाँ जी होवेगा, होवेगा मेरे भाई, होवेगा। वो कैसा होगा मेरे भाई, 225 में से 66 गए मेरे भाई, कितना बचा मेरे दोस्तों। बात की जाए 15 में से 6 गए, कितना बचा भाई, 9, कितना बचा 9। इधर कितना हो गया भाई, 11, 11 में से 6 गए, कितने बच गए, 5, 159 हो गया भाई। ठीक, या मेरे पास क्या निकल का भाई, इक्वेशन नंबर 1। अब बनिए टोटल इक्वेशन नंबर 1। जब मैं इसमें से कम करूंगा मेरे दोस्तों, 6 में से 6 गए, कितना बचा भाई, 0 बचा। 6 में से 6 गए 0, और इधर 14 में से 6 गए मेरे भाई, कितने बचे, 8, और एक का एक उतार लिया, मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये क्या बनी, इक्वेशन नंबर 2। देखो मैं आप लोगों को इतने आराम से क्यों बता रहा, मेरे भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन अच्छे तरीके से उतर जाए। ठीक, मैं आप लोगों को कितना जोर क्यों दे रहा, कि आप लोगों का भविष्य बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो आप पढ़ाई करो, तुम मन लगा करो, जो भी कार्य करो मन लगा करो भाई, दिल लगा के दोस्त। पढ़ाई करनी तो दिल लगा के करो, अगर आपने कहीं बाहर जाना तो वो भी दिल लगा कर काम करो। ठीक है, अगर आपने कोई भी वर्क करना है तो दिल लगा कर करना चाहिए। अगर मान ले कि हमने आज छुट्टी रखनी, तो भाई तो मूड फ्रेश रखा है, बिल्कुल आज तो बस छुट्टी रखनी, तो छुट्टी रखनी भाई, कल पढ़ना तो पढ़ना है, यानी उस दिन छुट्टी मार लेंगे नहीं। ठीक है, पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करो, जो भी काम करो तो मन लगा के करो मेरे भाई। ये मेरे पास क्या बनी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये मेरे पास किसकी आई, ए की, और किसकी आई, बी की। लेकिन बात किया तीसरे विषय में उसके 66 अंक थे, तीसरे विषय में उसके कितने अंक थे, 66 अंक थे। ठीक, तीसरे विषय में उसके कितने अंक थे मेरे भाई, 66 अंक थे। बात की जाए मेरे पास टोटल विषय कितने हैं, 5। ठीक, 5। तो मेरे पास इन, और औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मेरे पास इनका योग कितना हुआ भाई, 9 और 6 कितना हुआ भाई, 15। हासिल कितना बचा भाई, 1, 6 1 7 और 8 15, 5 कितना होगा, 20। शेष कितना बचा दोस्तों, 2, 2 और 2 कितने हो गए, 4। लेकिन मेरे पास विषय कितने हैं, टोटल विषय 5 है, क्या मैं इसको 5 से डिवाइड नहीं मारने का, हाँ जी मारूंगे जी।
मेरे पास आंसर क्या निकल जाएगा, 5×9 = 40 और 5 एकम 5। क्या निकल का होगा आंसर मेरे दोस्तों, 81 निकल का होगा। क्या होगा निकल का आंसर मेरा, 81 निकल का होगा। मैं एक बार फिर बता रहा आप लोगों से, जिससे कि मतलब कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। 5 विषयों में राकेश के पहले 3 विषयों का औसत अंक, पहले 3 विषयों का औसत अंक मेरे भाई 225 है। क्लियर। एबीसी का औसत कितना है, 225 है। ये मेरे पास कितना है निकल गए, 225। ये लैंग्वेज ये क्वेश्चन की हमने ये कड़ी दोबारा करी, ये कड़ी इससे इससे पहले कड़ी दोबारा करी, ये पहले कड़ी है हमारी। और अंतिम 3 विषयों का औसत अंक 82 था। सी डी और ई का औसत अंक भाई 82 था, तो मेरे पास टोटल योग कितना आया, 246 आया। क्वेश्चन में क्या कहा, यदि तीसरे विषय में उसके अंक 66 थे, तो मेरे भाई एक विषय, 2 विषय और तीसरा विषय कितने थे, 66 थे। ठीक है, कितने अंक थे, 66 थे। ये तो आप 66 यहां मान लो मेरे भाई, जब भी 66 घटेगा। अगर आप यहां मानोगे तो जब भी 66 घटेगा दोस्तों। अगर आप यहां मानोगे तो जब भी 66 घटेगा। अगर आप इधर से गिनती करोगे तो इधर से कर लो, इधर से करोगे इधर से करो, यहां से करोगे 1 2 3, अब यहां कर ले मेरे भाई। यहां से करेगा 1 1 2 3, यहां कर ले भाई, कहीं से भी कर ले, 66 तो घटना ही घटना। भाई जब तीसरे विषय में 66 थे, तो भाई इस जब इसके विषय में 66 थे, तीसरे विषय में, तो इसके इसके तीसरे विषय में तो मेरे भाई 66 अंक थे। तो मेरे पास ही टोटल में तो 66 कम हुआ। टोटल योग में तो मैंने 66 कम किया। जब मैंने टोटल योग में 66 किया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, 159। और जब मैंने इस मत माइनस किया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, 80। लेकिन एक विषय में ये और दूसरे विषय में और तीसरे विषय में क्या दे रखा भाई, 66 नंबर थे। तो बात है औसत पूछ रखा, औसत बराबर होता है पदों का योग। तो मैंने इन तीनों का योग किया, तो इन तीनों का योग कितना है, 405। पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या कहां से आपको निकल गया मेरे भाई, 5 विषय थे तो मैंने 5 से डिवाइड किया, तो मेरे पास 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आया मेरे भाई, 81 निकल गया। क्या निकल के, 81 निकल गया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जिस भाई ने वीडियो लाइक नहीं की, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।